है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में नहीं रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है। शिया वक्फों की गुलामी से, आरिफ रजा अफजल अब्बास की गुलामी से कौम को आजाद कराना है। ये हथकड़ी इसलिए है और 1000 हथकड़ी पहनेंगे अफजल अब्बास शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आरिफ रजा से इमाम हुसैन की जमीन को आजाद कराएंगे और शिया महासम्मेलन जो कमजोरों के लिए वो होगा। 1000 हथकड़ी ऐसी पहनेंगे लेकिन आजाद कराएंगे। मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया है ये डीएसपी साहब ने क्लियर नहीं कहा या प्रशासन ने अभी तक क्लियर नहीं किया। अभी कुछ देर पहले हमारी डीएसपी साहब से एक जगह पर मुलाकात हुई। हमने पूछा डीएसपी साहब कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम हो रहा था वो कमरा महला तकीक़ा वक्फ स्टेट के मैदान में होना था, आपने क्यों नहीं परमिशन दिया? डीएसपी साहब को ये भी जानकारी नहीं है कि वहाँ लड़ाई किस चीज़ की है। वो हमारे अभी मौलाना के एब्सेंट में वही हमारे रजवा साहब हैं और भी उलमा हैं, बहुत से उलमा हैं, उनके नेतृत्व में इसके बारे में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। साहब कल 14 मार्च 2023 को मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही मौलाना काजिम शहीद साहब को अरेस्ट कर लिया गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो अफसोस की बात है हमारे लिए कि मौलाना को गिरफ़्तार कर लिया गया है, मगर गिरफ़्तार किस जुर्म में किया गया है ये डीएसपी साहब ने क्लियर नहीं कहा या प्रशासन ने अभी तक क्लियर नहीं किया। अभी कुछ देर पहले हमारी डीएसपी साहब से एक जगह पर मुलाकात हुई। हमने पूछा डीएसपी साहब कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम हो रहा था वो कमरा महला तकीक़ा वक्फ स्टेट के मैदान में होना था, आपने क्यों नहीं परमिशन दिया? डीएसपी साहब को ये भी जानकारी नहीं है कि वहाँ लड़ाई किस चीज़ की है। वहाँ हम लोग या मौलाना काजिम सबीब वफ़ की लड़ाई बचाओ अभियान, वो मालिकाना हक़ के बारे में बता रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रशासन अभी तक खुद कंफ्यूज है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण था तो मौलाना को ही अतिक्रमण किए हुए थे क्या? काजिम सबीब साहब उनको हटा दिया गया। अरे अतिक्रमण तो ज़मीन जिन लोगों ने कब्जा किया वो अतिक्रमण न है कि मौलाना सबीब काजिम अतिक्रमण किए हुए थे। आप लोग पूरी टीम के साथ पटना से मुजफ्फरपुर आए हैं, क्या लग रहा है कल प्रोग्राम होगा? निश्चित तौर पर प्रोग्राम होगा और पूरी पब्लिक मुजफ्फरपुर की मौलाना काजिम सबीब साहब के हाथ पर लब्बैक कहते हुए एकदम कल प्रोग्राम होगा और जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना होगा। जो हक है उसके बाद मौलाना साहब के अरेस्ट में क्या कोई राजनीति बू आ रही है? 100% इसमें राजनीति वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास और आरिफ रजा प्रशासनिक पदाधिकारी, ये दोनों की चाल है। जो चाल चलने दीजिए, समय है उनका, कुछ समय के बाद हम लोगों का भी समय आएगा, सब देखा जाएगा। तो अभी आप कहाँ अभी मौजूद हैं? मौलाना साहब के घर पे? हाँ, कल हम लोगों का जो प्रोग्राम होगा यही प्रोग्राम होगा। यहीं से हम लोग कोशिश करेंगे कि डीएम साहब के पास जाके ज्ञापन दें और वहाँ अपनी बातों को रखें। लेकिन जहाँ प्रोग्राम होने वाला था वहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आ गई कि तिब्बी जो वहाँ जिसको वक्फ बोर्ड ने और अभी ज़िला प्रशासन ने वहाँ अपना हुकूमत दे दिया है, उन लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग कैसे ज़मीन बेच पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर प्रोग्राम नहीं होने देना है। पब्लिक को किसी तरह से डरा के भगा देना है। हिंदुस्तान भर से कोने कोने से हाँ आए हुए हैं। पूरे हमारे जो सिया धर्मगुरु के सबसे बड़े ये जो है कल्बे जवाद साहब, अस्करी साहब, ये सब लोग पहुंच गए। अफसोस की बात है कल 12 तारीख को यही सम्मेलन लखनऊ में इतना पीसफुल, जहां लाखों की तादाद में लोग आए थे। वही सुनने में आया कि डीएसपी साहब गए थे कल्बे जवाद साहब को भी रोकने के लिए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया था कि हमें गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, वो हम लोगों के सामने की बात है, मगर डीएसपी साहब ने कहा कि नहीं हम आपको ऐसे नहीं करेंगे और ये वो करके वो निकल। उसी इसमें हमसे बात जो हुई, हमने डीएसपी साहब से पूछा डीएसपी साहब आपने क्यों गिरफ्तार किया गया? तो नहीं, हम इसका अभी आपको कुछ कॉज नहीं बता सकते। ये वो हम लोग डीएसपी साहब वहाँ प्रोग्राम आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं? तो बोले वहाँ वो ज़मीन का मामला है। जब ज़मीन का मामला, ये डीएसपी साहब को मालूम नहीं है कि जमीन धार्मिक स्थल है तो संवैधानिक, वही बात है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। और वो वक्फ जो बना हुआ है वो मजलिस, मातम, कल्चरल प्रोग्राम ये सब के लिए हुआ है, इस वजह से किया गया है, ना कि वहाँ जमीन। डीएसपी साहब को इसकी जानकारी नहीं है, राघव दयाल जी को, कि वहाँ पर मतलब वो ज़मीन का मामला है। ये लग रहा है भाई का लड़ाई है क्या? ये तो हम लोग बिहार सरकार की जो वक्फ बिहार सरकार का ज़मीन है उसको बचाने के लिए हम लोग तो सरकार की मदद कर रहे हैं। अब वो तो हम ही लोगों को चार्जशीटेड, हम ही लोगों को इससे आउट कर रहे हैं। चाहिए ना
शिया वक्फों की गुलामी से, आरिफ रजा अब्दुल अब्बास की गुलामी से कौम को आज़ाद कराना है। ये हथकड़ी इसलिए है और 1000 हथकड़ी पहनेंगे अब्दुल अब्बास शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आरिफ रजा और इमाम हुसैन की जमीन को आज़ाद कराएंगे और शिया महासम्मेलन जो कमजोरों के लिए वो होगा। 1000 हथकड़ी ऐसी पहनेंगे लेकिन आज़ाद कराएंगे। कब करवा रहे हैं शिया महासम्मेलन? कल जैसे था जी, कौम जैसे करेगी कल था वो होगा। अच्छा, कौम की तरफ से होगा? आप कौम की तरफ से, हमारी तरफ थोड़ी है, जनता की तरफ से। जनता का अधिकार है, ये जनता का मौलिक अधिकार है। संविधान से जनता का मौलिक अधिकार। कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी आज आपकी? हमारे घर के बाहर से हुई थी गिरफ्तारी। अच्छा, क्या बताया गया, क्या बताया गया? इधर देखिए, इधर देखिए। ऐसी हजार कभी भी हाँ, चोट न लगे। जनता को आजाद कराएंगे। अच्छा, मार्च को प्रोग्राम है, प्रोग्राम से पहले वहाँ सबको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ वजह पता चली किस वजह, किस मामले में उठाया गया उनको? देखिए, ये सब पूरे भूमाफिया का ही सब साजिश है। मौलाना हमेशा जो है वफ़ के बचाव के अभियान में चले। इससे पहले भी 21 जुलाई में मौलाना के साथ जो मिसबिहेव हुआ उनके परिवार के साथ, औरतों के साथ, तो फिर उनको जेल में डाला गया, फिर वहाँ से बेल हुआ। तो ये हमेशा ये वफ़ के ज़मीन के बचाने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते थे और इसके लिए वो कानून। आज जो गिरफ्तारी अभी हुई है, आज जो गिरफ्तारी हुई किस मामले में हुई? प्रशासन ने ये बताया 14 मार्च को इन्होंने ऐलान किया था कि हम वफ़ अभियान के तहत एक जलसा, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बाहर के भी उलमा जैसे भी हाल में परसों शायद लखनऊ में भी कलवे जवाद साहब के साथ इनका चला था। वहाँ लोग बहुत उलमा लोग आए हुए थे और उस सिलसिला में यहाँ भी 14 तारीख को करना था। तो ये जो भूमाफिया वगैरह लोग हैं कि वफ़ ना ज़मीन मौलाना को हटाया जाएगा और उसके बाद से हम लोग अपना वफ़ का ज़मीन का कारोबार करेंगे। कल मौलाना अगर नहीं रहते हैं प्रोग्राम में तो क्या कुछ असर होता है प्रोग्राम पे मौलाना के नहीं रहने से? मौलाना के नहीं रहने से असर तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। जो हम हमारे मेन हैं वही, मगर प्रोग्राम तो होगा ही बहरहाल जैसे भी होना है। जो मैसेज देना चाहते हैं आवाम को, जो सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो बात पहुंच पाएगी मौलाना के नहीं रहने से? हाँ, पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी। इसके लिए कलवे जवाद साहब के नेतृत्व में सब काम हो रहा है। वो हमारे अभी मौलाना के एब्सेंट में वही हमारे कलवे जवाद साहब हैं और भी उलमा हैं, बहुत से उलमा हैं। उनके नेतृत्व में इसके बारे में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कल जो प्रोग्राम हो रहा है जहाँ होना था वहीं होगा कि कहीं और आप लोगों ने? ये हमारे कलवे जवाद साहब बताएंगे। कल डिसाइड होगा इस विषय में। प्रशासन का क्या कहना है कि वो परमिशन दे रहे हैं करने के लिए कि नहीं? नहीं, प्रशासन के द्वारा परमिशन नहीं मिला हमें। कोई वजह उन्होंने बताई है? नहीं, वजह तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी। कहानी होगा कि तो संवैधानिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है कोई भी प्रोग्राम करना है। तो कहाँ हो रहा है संवैधानिक अधिकार, कहाँ उसका प्रयोग हो रहा है, कहाँ इसका? तो सरासर मतलब डिक्टेटरशिप है ये। प्रशासन का कहना है खून खराबा हो सकता है इसलिए हम रोक रहे हैं। ये गलत। अरे कहाँ सर, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। शांतिपूर्वक काम करना, इससे पहले भी वो 50 बार हो चुका है हम लोग का प्रोग्राम। कहाँ कभी खून खराबा हुआ है? आज के जो अरेस्टिंग वाले हाथ में किसका रोल है? क्या वक्फ बोर्ड का इसमें रोल है? वक्फ बोर्ड का भी है इसमें सारा डायरेक्टर तो वही है, वक्फ बोर्ड है। कौन वक्फ बोर्ड है? मतलब वक्फ बोर्ड में चेयरमैन हैं आरिफ साहब हैं, जो है उनके क्या है इंस्पेक्टर हैं। मुजफ्फरपुर के बहुत सारे लोग उनके सपोर्टर हैं जो काम करवाते हैं। देखिए, यहाँ अच्छे के भी साथ हैं और बुरे के भी साथ हैं। जो बुरे लोग हों वो बुरे के साथ हैं, जो अच्छे लोग हैं अच्छे आदमी के साथ हैं। कुछ यहाँ जो है 2 पार्ट में है कि एक वफ़ बचाने की मुहिम में जो मौलाना शबीब के साथ अटैच है और एक गिरोह है जो ज़मीन वफ़ का बेचने के साथ उन लोग के इसमें जो है कि मौलाना को किसी तरह से हटाया जाए ताकि हम फ्री हो जाएं और जो ज़मीन हाथ लगे उसको बेचते जाए। यही मेन मौलाना का बचाव के लिए, इसलिए मौलाना दुश्मन है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में नहीं रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है।